एवरीवन। आज हम कंट्रोल सिस्टम के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे, किसी और टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। हम बहुत सारे प्रिपरेशन के वीडियोस देखते हैं, ठीक है, अंडर 100 रैंक लाने के लिए, अंडर 500 रैंक लाने के लिए, गेट क्रैक करने के लिए हमारी 6 मंथ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, 1 मंथ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हम कौन से रेफरेंस बुक यूज़ करें, हम कौन से मेंटर को फॉलो करें, कौन से क्लासेस को फॉलो करें, इन सब पे हम वीडियोस देखते हैं। लेकिन ये हमारे प्रिपरेशन का सिर्फ 50% ऑफ द पार्ट होता है। बाकी जो 50% ऑफ द पार्ट है जिसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता, आज इस वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं, और वो है हमारा मेंटल स्ट्रेस, हमारा मेंटल हेल्थ। अब ऑब्वियसली जब एक गेट एस्पिरेंट पूरे प्रिपरेशन का जो ड्यूरेशन कवर करता है, उसके बीच में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, राइट। तो जो गेट एस्पिरेंट है उसका भी स्ट्रेस लेवल बहुत बार ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो इसके जो भी रीजंस है वो आज हम 9 कैटेगरीज़ में डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक एक करके, क्योंकि ये जो मेंटल हेल्थ है ये बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है हमारे रैंक का, है ना। ये रैंक जो ऊपर नीचे आती है, क्योंकि पढ़ाई तो सब सेम करता है, लेकिन रैंक जो ऊपर नीचे होती है वो क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम होता है ना, यहाँ हमारा माइंड स्टेबल नहीं होता है। तो हम उसके बारे में आज बात करेंगे और उसके सॉल्यूशंस भी देखने वाले हैं। हम स्टार्ट करते हैं हमारी कैटेगरी नंबर 1 से, हमसे सबसे क्लोजेस्ट हमारी फैमिली। अब बहुत सारी फैमिलीज़ बहुत इनकरेजिंग होती है, बहुत मोटिवेटिंग होती है, ठीक है। तो आप अगर उस फैमिली के मेंबर हैं तो आप बहुत लकी है। लेकिन कुछ फैमिलीज़ होती है जिनके घर में थोड़े इश्यूज़ चल रहे होते हैं, थोड़े झगड़े चल रहे होते हैं, या फिर वन ऑफ द पेरेंट अग्री नहीं करता है ड्रॉप के आइडिया से। वो चाहते हैं कि आप जॉब कंटिन्यू करें या जॉब भी करें, ठीक है। तो ऐसे केस में आप क्या करें, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस टॉन्टिंग चलती है तो ऑब्वियसली वो हमारे माइंड को बहुत स्ट्रेसफुल बनाता है, बहुत डिस्टर्ब करता है। तो ऐसे केस में सबसे पहली बात, अगर घर में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं ना, तो आप ट्राई करें कि अगर आपके आसपास कोई लाइब्रेरी है तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। आपको कोई दोस्त है जो आपको घर दे सकता है पढ़ने के लिए, आप उसके घर में जाके पढ़ सकते हैं। या फिर जैसे प्रतीक सावंत ने किया था, उन्होंने अपना रात का टाइम टेबल सेट किया था और सुबह को, क्योंकि सब जगह रहते हैं तो वो सुबह को नहीं पढ़ते थे, सो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पेरेंट आप पे बिलीव नहीं कर रहे अभी, ठीक है, और आप अपने ऊपर बहुत बिलीव करते हैं कि आपने अगर 1 साल दिया तो आप ये एग्ज़ाम फोड़ सकते हैं, तो अपने ऊपर बिलीव करें, कंटिन्यू करें ये बिलीव। और जब आप 1 साल बाद देखेंगे, अगर आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया, तो वो अपने आप पे बिलीव करने लगेंगे, ठीक है। तो अपने ऊपर बिलीव रखें। अब आता है हमारा कैटेगरी नंबर 2, एक नेगेटिव फ्रेंड सर्कल। अब फैमिली के बाद जो सबसे ज़्यादा हमें इन्फ्लुएंस करता है वो है हमारी फ्रेंड सर्कल। अब अगर आपके फ्रेंड्स कुछ ऐसे नेगेटिव क्वेश्चंस पूछते हैं कि PSUs में इतने कम सीट है तो आपको उसमें से 1 सीट मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है, या फिर 1 साल ड्रॉप के बाद अगर गेट क्रैक नहीं हुआ तो 1 साल वेस्ट हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं आपके कुछ दोस्त, तो आप उनसे जितना दूर हो सके उतना दूर रहें, क्योंकि इस ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव रहना, राइट। तो ऐसे टॉक्सिक लोगों से फ़िलहाल दूर रहें, ठीक है। अब 1 साल बाद उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बट फ़िलहाल उनसे दूर रहें। और ऐसे दोस्त बनाए जिनके आपकी तरह सेम गोल है, सेम एस्पिरेशंस है। अगर सेम एग्ज़ाम का एम नहीं है, स्टिल सपोज़ वो कैट एग्ज़ाम दे रहे हैं, बट क्योंकि आप लोग का बिहेवियर सेम होगा तो बहुत हेल्प करेगा वो, है ना। आप डिस्कस कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कुछ ऐसे फीलिंग्स है, कुछ डाउट्स है, कुछ मेंटल स्ट्रेस से रिलेटेड चीज़ है, वो सब आप डिस्कस कर सकते हैं। या फिर एक छोटा सा फ्रेंड सर्कल रखें जिसमें कुछ पॉजिटिव दोस्त हो, ठीक है। ज़्यादा बड़ा फ्रेंड सर्कल रखने की भी ज़रूरत नहीं है, ओके। अब आता है हमारा कैटेगरी नंबर 3 कि आपने ड्रॉप तो ले लिया, लेकिन अब आपको डबल थॉट्स आ रहे हैं कि क्या आपने करेक्ट डिसीजन लिया, क्या आपको जॉब ही कर लेना चाहिए था, ठीक है। तो अगर ऐसे थॉट्स आ रहे हैं आपको, तो ये भी आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ाता है कि इतना बड़ा डिसीजन लेने के बाद ऐसे डबल थॉट्स क्यों आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपना एक गोल सेट करें। तो गेट एग्ज़ाम के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो गोल को सेट करें। अब वो डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट हो सकता है। जैसे कोई चाहता है अंडर 100 रैंक लाना, कोई चाहता है अंडर 500 रैंक लाना, कोई चाहता है अंडर 1000 रैंक लाना, किसी को सिर्फ IIT का टैग चाहिए, किसी को हॉस्टल लाइफ जीना है, ठीक है। तो कोई भी रीज़न हो सकता है। अपने उस गोल को फिक्स करिए कि आपने क्यों गेट का एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया था। उस रीज़न को बार बार अपने आप को रिमाइंड कराएं। रात को सोने से पहले रोज़ उस ड्रीम को लिव करें, क्योंकि जब तक आप उसको मानेंगे नहीं, आप उसको सच में होते हुए नहीं देखेंगे, तब तक यूनिवर्स
भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो रोज़ रात को उस ड्रीम को जिए, आपको नेक्स्ट डे अपने आप मोटिवेटेड फील होगा, ठीक है। सो ये था हमारा कैटेगरी नंबर 3। अब हम बात करते हैं हमारा कैटेगरी नंबर 4 कि मे बी कि ये आपके लाइफ का वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजन है। आपने बहुत टाइम बाद अपने ऊपर इतना बिलीव किया है और 1 साल का ड्रॉप लिया है मे बी। तो आपको मे बी ये थॉट्स आ रहे हो कि क्या मैं ये चीज़ें करेक्ट कर रहा हूँ, कि क्या मैं करेक्ट घंटे पढ़ रहा हूँ, क्या मेरा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ठीक है, क्या मैं करेक्ट सर को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो हर स्टेप पे डाउट आने लगता है अपने ऊपर, तो ऐसे स्ट्रेस बढ़ता है। आपको आइडिया नहीं होता है, ऑब्वियसली ये फर्स्ट टाइम है तो आपको आइडिया नहीं होता है कि आप करेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे केस में आप क्या करें, सबसे पहले धीरे धीरे आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया है तो आपको ऑब्वियसली बहुत सारे आप मेंटर्स के थ्रू जाएंगे, आप सीनियर्स से बात करेंगे। तो अपना एक मेंटर चूज़ करें, ठीक है। कोई अपना एक मेंटर फिक्स करें, फिर उसको आप थ्रू आउट द जर्नी फॉलो करें। फिर आप चेंज मत करो कि नहीं हम ये इसको भी फॉलो कर सकते हैं, नहीं हम इसको भी फॉलो कर सकते हैं, ये जो बोल रहे हैं इनकी भी सुन लेते हैं, इनकी भी सुन लेते हैं। फिर ऐसे आप डायरेक्शन लेस हो जाओगे। अगर एक मेंटर को चूज़ करोगे, फिर उनकी बात, उन पे आप एकदम ट्रस्ट करो, उनकी बातों पे ट्रस्ट करो और उनको फॉलो करो। आपका डायरेक्शन फिर सिर्फ एक दिखेगा आपको, और वो आपकी जो पढ़ाई है वो भी पूरी एक डायरेक्शन फुल हो जाएगी, है ना। तो ये था हमारा कैटेगरी नंबर 4। सो अब हम बात करते हैं हमारी कैटेगरी नंबर 5 कि अगर आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, आप श्योर भी आपको गेट एग्ज़ाम देना है, लेकिन आपसे रूटीन फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। मे बी आप अपने फैमिली के अगेंस्ट जाके आपने ये डिसीजन लिया है, ठीक है, और उसके बाद आपसे रूटीन फॉलो नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ेगा, धीरे धीरे डेवलप होगा। तो सबसे पहली बात ये रियलाइज़ करो कि ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल है, ठीक है, सबके साथ होती है। इवन सृष्टि देशमुख जो हमारी ऑल इंडिया रैंक 5 थी यूपीएससी एस्पिरेंट, उसने भी बोला था कि स्टार्टिंग में उसको भी रूटीन फॉलो करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपने टाइम टेबल को, ऑब्वियसली हम 1 मंथ 6 मंथ जितने भी मंथ की स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं, उसको आप धीरे धीरे ब्रेक करना स्टार्ट करो। जैसे 1 वीक स्ट्रैटेजी, और 1 वीक से फिर वो 1 डे स्ट्रैटेजीज़ बनाओ। जैसे हर रात को नेक्स्ट डे के बारे में लिखो कि आप क्या करने वाले हो, और वेगली नहीं लिखना है, एकदम डिटेल में लिखना है कि इस घंटे में आप क्या करने वाले हो, इस घंटे में आप क्या करने वाले हो, आप कितने घंटे का ब्रेक लेने वाले हो, आप शाम को क्या करने वाले हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप एकदम डिटेल में लिखो हर दिन रात को सोने से पहले, और नेक्स्ट दिन उसको फॉलो करो, ठीक है। मतलब इट्स लाइक कि आप यहाँ से एक माउंट एवरेस्ट को देख रहे हो, और ऑब्वियसली आपको लगेगा कि आप नहीं चढ़ पाओगे, लेकिन आप एक स्टेप को देखोगे, एक सीढ़ी के स्टेप को देखोगे, तो आपको लगेगा अरे ये तो कितना आसान है। तो ऐसे ही धीरे 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 आप सिर्फ स्टेप्स को देखते जाओ, और कब आप माउंट एवरेस्ट चढ़ जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक बार आप रूटीन में सेट हो गए, उसके बाद आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा सोने से पहले हर दिन, वो सेटिस्फैक्शन से बड़ा कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है, और फिर आपको ये रूटीन चेंज करने का मन ही नहीं करेगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 वीक और 21 डेज़, ठीक है। ये चीज़ फॉलो करो और वो धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, और अपने ऊपर इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। सबके साथ ऐसी चीज़ें होती है, बहुत नॉर्मल है ये चीज़ होना, क्योंकि ऑब्वियसली प्रिपरेशन अगर इतना आसान होता तो सब नहीं करते, राइट। सो अपने पर बिलीव करो। सो अब हम बात करते हैं हमारी कैटेगरी नंबर 6, रिलेशनशिप इशूज़। अब ऑब्वियसली सारे जो गेट एस्पिरेंट्स हैं वो सिंगल तो नहीं होंगे, बहुत सारे लोग रिलेशनशिप्स में भी होंगे, और बहुत कम लोग होते हैं जो रिलेशनशिप को और पढ़ाई को साथ में हैंडल कर पाते हैं। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं हैंडल, है ना। तो एक बात आपको समझना ज़रूरी है कि गेट एग्ज़ाम क्रैक करने से पहले हमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं। हमने रूटीन सेट किया है, हमने गोल सेट किया है, हम सपोज़ हम फैमिली के अगेंस्ट गए, हमने जॉब को कॉम्प्रोमाइज़ किया है, तो ऑब्वियसली हमने ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं। तो ये भी वन ऑफ द कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, क्योंकि आपको अभी प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में अभी क्या इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो हमारी एज है जब हम इतने एंथुजियास्टिक होते हैं प्रिपरेशन के लिए, ये जो एज है ये वापस नहीं आती है, और ये एंथुजियाज़म भी वापस नहीं आएगा, ठीक है, और ये ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। तो आपको वो चीज़ को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि आप 1 साल बाद अपने आप को कैसे देखते हैं, ठीक है। लोग बहुत मज़े कर रहे होंगे, लेकिन आप जिस लेवल का मज़े करेंगे 1 साल बाद, वो इन सब को बीट कर देगा। सो आपको उस चीज़ को रियलाइज़ करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल ये आपकी चॉइस है। अब आता है हमारा कैटेगरी नंबर 7, फियर ऑफ फेलियर। अब ऑब्वियसली ये जो फियर है ये सबको आता है अपने प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में, तो आप अकेले नहीं हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में स्ट्रेस आउट करना छोड़ दें कि ये सारे जो थॉट्स हैं ये सब आपको आते हैं। ऑब्वियसली ये सारे थॉट्स सबको आते हैं,
लेकिन ये स्ट्रेस में कब कन्वर्ट होता है, जब ये थॉट्स बहुत रेगुलरली आने लग जाता है। और इसके पीछे भी एक रीज़न है, और वो ये है कि आप अपने प्रिपरेशन को लेके कंसिस्टेंट नहीं है। आप मे बी अपना 100% नहीं दे रहे हैं, और मे बी कि आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे है ना। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले इन रीजंस को आप रेक्टिफाई करें, ठीक है। आप धीरे धीरे जब इनको रेक्टिफाई करेंगे, आपका ये जो फियर है वो अपने आप जाएगा। आप कॉन्फिडेंट फील करना स्टार्ट करेंगे, आप मोटिवेटेड फील करना स्टार्ट करेंगे। और अपने जो स्टडी टेबल है उसके आसपास कुछ बोर्ड्स लगाए, कुछ थॉट्स लगाए जो आपको मोटिवेट करती है। जैसे मैंने लगाया था कि जान लगा दो या जाने दो, ठीक है। क्योंकि इट्स लाइक कि आप ना 100% दो या फिर मत ही करो पढ़ाई, ठीक है। क्योंकि अगर आपने सिंपैथी पढ़ाई की है तो उससे तो कुछ नहीं होने वाला, राइट। तो अपना 100% दो और अपने आप को पॉजिटिव रखो। और अपने आप को पॉजिटिव, अपना माइंड को पॉजिटिव रखने के लिए आपको रोज़ एटलीस्ट 15 मिनट मेडिटेशन करना ही चाहिए, ठीक है। इट्स रिकमेंड। इट्स लाइक कि अगर हमें अपना बॉडी को हेल्दी रखने के एक्सरसाइज करना पड़ता है, वैसे ही हमारे माइंड को शार्प रखने के लिए, शांत रखने के लिए मेडिटेशन करना ही चाहिए। 5 मिनट से स्टार्ट करो, 10 मिनट में जाओ, फिर 15 मिनट रोज़ करो, ठीक है। बिल्कुल स्किप मत करो। तो अब आता है हमारा कैटेगरी नंबर 8, सोशल मीडिया। अब ऑब्वियसली आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो प्लेस हो चुके होंगे और अभी वो अपने लाइफ को बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपको भी डबल थॉट्स आ सकते हैं कि आपको भी जॉब ले लेना चाहिए था, आप गेट का प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, रिमाइंड कराएं अपने आप को कि आपने ये गोल क्यों चूज़ किया हुआ है। और फिर आप ये समझें कि 1 साल बाद आपके लेवल, आपने अगर फोड़ दिया गेट, उसके बाद आपके लेवल का जो इन्जॉयमेंट होगा वो ये सब चीज़ों को बीट कर देगा, है ना। तो जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर रहें, डिस्टेंस बना के रखें, हो सके तो अनइंस्टॉल कर दें, ठीक है। अगर आपको एंटरटेन होना ही है तो आप मोटिवेशनल वीडियोस देखें, टेडेक्स देख सकते हैं, आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स के वीडियोस देख सकते हैं, गेट एस्पिरेंट्स के वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको फ़न सीरीज़ देखना है तो कोई एकदम लाइट सीरीज़ देखें, कोई ह्यूमर वाली सीरीज़ देखें, जैसे फ्रेंड्स है, हाउ आई मेट योर मदर है, बिग बैंग थियरी है, ये सब चीज़ें देखें। ज़्यादा हेक्टिक सीरीज़ ना देखें, ठीक है। क्योंकि ये सारे जो वीडियोज़ हैं, ये आप जो भी कंज्यूम करते हैं ना, ये आपके बिहेवियर को अफेक्ट करता है, ठीक है। आप जैसे सोचते हैं, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सब आपके बैक ऑफ द माइंड रहता ही है। तो सिर्फ अच्छी चीज़ें कंज्यूम करने का ट्राई करें। तो अब आता है हमारा कैटेगरी नंबर 9, कोरोना वायरस। अब ऑब्वियसली कोरोना को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, है ना। आप सिर्फ किसको कंट्रोल कर सकते हो, अपने हेल्थ को। अब ये जो एक बहुत बड़ा मिथ है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तब हम अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख सकते, हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो सबसे पहले आप ये वाले मिथ से बाहर आए, ठीक है। रोज़ एटलीस्ट सुबह आधा घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज करके ही पढ़ाई करने बैठे। आपके दिमाग को एक लेवल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। वो जब तक आप कुछ कार्डियो नहीं करेंगे तब तक वो नहीं आएगा। तो एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर और फॉर 1 आवर आप कार्डियो करें, कुछ एक्सरसाइज करें, ब्रीथ करें, ठीक है। योगा भी कर सकते हैं आप। तो आप ऐसा कुछ करें और उसके बाद ही पढ़ने के लिए बैठें, ठीक है। आप अच्छा खाना खाएं, सिर्फ घर का खाना खाएं। 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार आप बाहर का खाना खा सकते हैं, लेकिन ट्राई टू अवॉइड दैट ऑल्सो, ठीक है। ट्राई टू ईट घर का खाना ओनली। और फिर आप बहुत सारा पानी पिए, अपने आप को एकदम फ्रेश रखें, ताकि आपका जो माइंड है ना वो भी एकदम फ्रेश रहेगा। अगर आप बाहर का चीज़ें खाएंगे तो आपका दिमाग भी ठीक से काम करना बंद कर देता है ना। ये तो साइंटिफिक ही है। तो अपने आप को हेल्दी रखें। और ये जो मिथ है कि हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हमें 24 घंटे पढ़ना है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपकी पढ़ाई ज़रूर रिड्यूस हो सकती है या अफेक्ट हो सकती है। तो ट्राई करें कि आप एक्सरसाइज भी करें। कोरोना तो वो रहेगा ही, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, है ना। आप बस सेफ़ रह सकते हैं, ओवर थिंकिंग कम कर सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। सो अपना 100% दें, हेल्दी रहें, मोटिवेटेड रहें। और याद रखें कि अगर कोई चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। बाकी लोग का पता नहीं, मैं सीधे चीरता हूँ, ढूंढने निकला नया दौर, मिले नए रूल्स, थका हारा बैठा क्यों, चल फिर से अभी उठ, तू कितना सही है ये उनसे नहीं तू खुद से पूछ, जो गिराना चाहते उनके सर के ऊपर से तू उड़।